हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अपसेकेंड वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बिहाइव का थर्ड चैप्टर जो कि प्रोज पोर्शन से है द लिटिल गर्ल रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड को पढ़ेंगे। ये लेसन बहुत ही जो है थोड़ा सा कहा जाए कि टची वे में लिखा गया है, लेकिन जो इसका एंड है, जो कंक्लूजन है, एक जो है हैप्पी एंडिंग में जा रहा है। एक छोटी सी बच्ची है जो अपने पापा से बहुत डरा करती है, उनसे बचती है, लेकिन धीरे धीरे उसका डर जो है, जो उसका फियर है, वो ओवरकम होता है और वो पापा के जो है क्लोज हो जाती है। और वो फिर सोचती है कि कुछ न कुछ कंडीशंस रहती हैं जिससे कि जो है व्यक्ति या जो भी लोग हैं जो काम करते हैं, जो वर्कर हैं, वो उतना टाइम नहीं दे पाते अपने बच्चों को, चूंकि वो थक जाते हैं, इसलिए वो आते हैं तो अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए जो है वो सो जाते हैं। तो इस लेसन में कुछ ऐसा ही बताया गया, बड़े इंटरेस्टेड वे में। तो लेसन को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कैथरीन मैन्सफील्ड का ये फिगर है। तो शुरू करते हैं टेक्स्ट को। पैराग्राफ नंबर 1, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एक छोटी सी बच्ची के लिए ही जो है उनके जो फादर हैं उनके लिए, फिगर मीन्स पर्सन, एक छोटी सी बच्ची के लिए उसके पापा जो है, वो व्यक्ति जो है, वो एक डर के जो है प्रतीक थे, उनसे डरा करती थी और उनसे बचती थी। वो लड़की छोटी सी जो है अपने पिताजी से जो है, उस व्यक्ति से जो है डरती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वॉक ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। प्रत्येक मॉर्निंग जो है जब उसके पापा जो है काम करने जाते थे, तो काम करने कि जाने से पहले वो उसके रूम में आते थे और एक कैजुअल किस देते थे। कैजुअल किस का मतलब उतना फॉन्डलिंग नहीं, उतना जो है उस वे में नहीं जिस वे में एक छोटे से बच्चे को हम ट्रीट करते हैं, बल्कि एक कहा जाए कि थोड़ा सा केयरलेसनेस में जो है वो किस करते थे और चले जाते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद, और इसको वो जो है उसकी प्रतिक्रिया देती थी, उसका उत्तर देती थी गुड बाय फादर। वो पिताजी को गुड बाय कहती थी। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसके लिए जो है एक जो है रिलीफ, राहत की सांस होती थी, एक राहत भरी जो है उसके लिए राहत भरा एक क्षण होता था। व्हेन, जब सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड। जब उसे लगता था कि जो कैरेज है, जिस गाड़ी से वो जा रहे हैं, उसकी आवाज धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आवाज भी कम हो रही है, तो उसे लगता था कि अब पापा दूर जा रहे हैं, तो वह अपने आप को राहत जो है महसूस करती थी। उसे लगता था कि वो अब ठीक है, उसको खुशी होती थी जब उसके पापा चले जाते थे। इन शॉर्ट, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम को जब उनके पापा आते थे तो वह स्टेयरकेस, सीढ़ी के पास जो है वो खड़ी रहती थी, हर्ड और सुना करती थी हिज लाउड वॉइस, उनकी तेज तेज से आवाजें, इन द हॉल, हाल में जो है वह तेज तेज से उनकी आवाजें सुना करते थे। क्या आवाजें रहती थी? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट। वो तुरंत कहते थे क्या, अरे जो है चाय को ड्राइंग रूम में लाया जाए, और क्या पेपर, जो न्यूज़पेपर होता है, वो अखबार समाचार पत्र क्या अभी तक नहीं आया, वो कहा करते थे। वो चिल्लाते थे मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। कहते थे कि केजीए की जो माँ है, मदर गो, जाओ एंड सी इफ माई पेपर्स, और कहीं जो पेपर बाहर पड़ा हो तो उसे लाओ, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, उनके चप्पलें लाओ, स्लीपर्स लाओ। सेकेंड पैराग्राफ, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की मदर जो है उसे बुलाया करती थी, इफ यू अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। सो केजिया को कह रहे हैं कि तुम अगर, केजिया की माँ जो है उसे बुला रही है, इफ यू गुड गर्ल, तुम अगर एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ स्टेयरकेस से और जो है पापा के जो है बूट्स को उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, और धीरे धीरे वो उतरती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द, धीरे धीरे वह जो है सीढ़ी से उतरती और जो है दूसरी तरफ, हॉल के दूसरी तरफ वह और स्लो जो है जाया करती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का जो दरवाजा है उसे धीरे से खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुकड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। बाय दैट टाइम, उस टाइम तक जो है, उस समय तक जो है पिताजी ने स्पेक्टिकल्स, चश्मों को लगा लिया होता था, ऑन एंड लुकेड एट हर, और उनकी उसकी तरफ, उस केजिया की तरफ देख रहे होते थे, ओवर देम इन अ वे, इस प्रकार से जिससे कि वह छोटी सी बच्ची जो है डर जाए। चश्मा लगा लेते थे पेपर पढ़ने के लिए और ऐसा देखते थे जिससे कि छोटी सी बच्ची को डर लग जाए।
वेल kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. और वो कहते थे केजिया थोड़ा सा जल्दी करो, जो है बूट्स को उतारो और बूट को बाहर ले जाओ. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्वेश्चन करते थे क्या तुम एक आज अच्छी बच्ची बनी रही, अर्थात तुम क्या आज तुम्हारा दिन में जो भी कार्य था, जो भी आपने किया वो ठीक था कि नहीं, वो क्वेश्चन करते थे. और ये बोलती थी आई डिडंट नो फादर, वो डर के बोलती थी, स्टैमर करती थी, स्टटरिंग कर रही है, आई डिडंट नो फादर, मुझे नहीं पता है, ऐसा वो अपने पिताजी को रिप्लाई कर रही है. ओके, जब वो पूछ रहे हैं कि क्या आप आज दिन में सब ठीक रहा, यू डोंट नो वो बोल रहे हैं, वो भी उसका इमिटेशन कर रहे हैं, कॉपी करके उसी लहजे में. जैसे कुछ लोग होते हैं जो जैसा क्वेश्चन होता है वैसा आंसर करते हैं, तो जैसे वो स्टैमरिंग कर रही है, हकला के बोल रही है, वैसे ही ये कर रहे हैं. यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो. इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. अगर तुम इस तरह से हकलाओगे, इस तरह से बोलोगे, तो तुम्हें तुम्हारी माँ को जो है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ऐसा उसके पापा कह रहे हैं. She never stuttered with other people, had quite given it up. वो कभी दूसरे लोगों से जो है कभी हकला करके, स्टटरिंग मीन्स होता है स्टैमरिंग. जब व्यक्ति हकला के बोलता है एक शब्द बोलने के लिए, उसके पहले अक्षर को कई बार वो प्रोनाउंस करता है, उसे स्टटरिंग बोलते हैं, जिसको ज़्यादा कोलोकियल टर्म्स में हम जो है स्टैमरिंग बोलते हैं. ओके, हैड क्वाइट गिवन इट अप, ज़्यादा वो छोड़ दी थी, अब उसे जो है स्टैमरिंग नहीं हो रही थी, बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल पापा से वो स्टैमरिंग करती थी. बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. क्योंकि जो है उस समय पापा से अपने शब्दों को बोलने का वो अच्छे से प्रयास करती थी, बहुत ज़्यादा उस पर अटेंशन करती थी, इसलिए वे शब्द क्या होते थे, वो जो है स्टैमरिंग वहाँ हो जाती थी. व्हाट्स द मैटर, वो कहते थे क्या मामला है. व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट. कह रही कि क्या बात है कि तुम इतने रेचिड, इसे रेचिड पढ़ते हैं, क्यों रेचिड दिखाई दे रहे हो. मिजरेबल जिसे कहते हैं, जिसकी कंडीशन सही नहीं हो, जैसे पीड़ित लग रहा हो, जैसे कोई दयनीय हो. तो पूछ रहे क्या बात है, क्यों तुम इतनी जो है दुखी लग रही हो. मदर आई विश, वो कह रहे हैं कि अपने माँ से, आई विश यू taught this child not to appear on the brink of suicide. वो कह रहे हैं कि माँ इसे आप ये सिखाओ कि जो है कहीं ये आत्महत्या के करीब ना हो, इस तरह से अगर रहेगी तो ये आत्महत्या कर लेगी, ऐसा वो करें. हियर कीजिए कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और जो टी कप है उसको बहुत ही जो है सावधानी से टेबल पर रख दो, ऐसा वो कीजिया को ऑर्डर कर रहे हैं. ही वॉज सो बिग, अब यहाँ पे उनकी जो है उनका जो है विवरण दिया जा रहा है ना, उनके बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डैश का यूज किया गया. ही वॉज सो बिग, जब किसी भी नाउन के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं तो वहाँ पे डैश का यूज करते हैं. हिज हैंड्स, उनके जो पिता थे वो काफी बड़े थे. हिज हैंड्स, उनके हाथ, नेक, गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, खास करके जो विशेषता जो थी उनके जो है मुंह. व्हेन ही यार्न्ड, उनके जब यार्निंग करते थे, जब जम्हाई लेते थे, तो जो है उनका मुंह बहुत बड़ा दिखता था. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. उनके बारे में सोचना अकेले एक जो है एक जायंट के बारे में सोचने के बराबर. जायंट का अर्थ होता है कोई जिसे दैत्य कहते हैं या दानव कहते हैं, उसको जो है जायंट कहते हैं. यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे गिव अप का मतलब होता है गिवन इट अप, यहाँ पे स्टॉप इट डूइंग इट, या उसे त्याग देना. रेचिड, अनहैप्पी से कहते हैं. मिजरेबल, द सैड वन, ऑन द ब्रिंक ऑफ, के किनारे, ठीक है ना, कि कगार पर. सुसाइड, ठीक है, अबाउट टू कमिट सुसाइड. ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पे बगल में दिए हुए हैं. फोर्थ वन है ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. संडे के जो है आफ्टरनून की बात है, दोपहर में उनकी दादी जो है, कैजिया की दादी जो है, कैजिया को भेजती हैं नीचे ड्राइंग रूम में अपने मम्मी और पापा से एक अच्छी बात करने के लिए, मीठी मीठी जिसे बात करते हैं, स्वीट टॉक करने के लिए, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात करेगी, ऐसा सोच के दादी उसे ड्राइंग रूम में भेज रही हैं. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जो छोटी सी बच्ची जब भी जाती थी बात करने के लिए तो वह पाती थी कि उनकी माँ जो है रीडिंग, वो पढ़ाई करती थी, पढ़ा करती थी. एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और पिताजी जो है सोफा पे जो है, काउच पे जो है पैर फैला करके जो है अपने को मतलब वो सोए रहते थे. यहाँ स्ट्रेच आउट का मतलब सोने से है. हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और अपने चेहरे पर जो रुमाल रख लेते थे. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और जो सबसे अच्छा कुशंस होता था
उन पे उनका पैर रहता था, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और अच्छी तरह से सो रहे होते थे और खर्राटे भी ले रहे होते थे। इस तरह से यहाँ पे साउंडली और स्नोरिंग, इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छे से सो रहे होते थे और खर्राटे भी ले रहे होते थे, क्योंकि वो बहुत थक जाते थे काम करके, इसलिए स्नोरिंग हो रही थी। यहाँ जो साउंडली वर्ड है ये एक जो है, इसको थोड़ा सा बताना जरूरी है। साउंड जब एडजेक्टिव, जब नाउन होता है तो वह आवाज़ होता है, और जब वह एडजेक्टिव होता है तो वो वेल के सेंस में आता है, अच्छे के सेंस में आता है। जैसे कि साउंड बॉडी, अच्छी शरीर, स्वस्थ शरीर, ओके। साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क, ओके। जैसे कि देखिए, अ साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो साउंड कहते हैं ना, हमको एक हमारी रीडिंग साउंड नहीं हो पा रही है, हमको साउंड रीडिंग करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। साउंड स्लीप नहीं हो पा रहा है, अच्छे से सो नहीं पा रहा है, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं, ओके। तो साउंड आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे ये केजिया के पापा हैं, हैंडकरचीफ है, कुशंस पे अपने पैरों को रखे हुए हैं, सोफा काउच पे लेटे हुए हैं, माँ इनकी पढ़ रही हैं, और ये छोटी सी बच्ची जो है एक केजिया है, ओके। ये स्वीट टॉक करने के लिए अपने माँ और पिता के पास आई हुई है, ओके। नेक्स्ट, सी सेट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पे बैठ जाती है, ग्रेवली और गंभीरता से जो है, बड़ी शांति पूर्वक, वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड, तब तक देखती है जब तक कि वो जग नहीं जाते हैं। स्ट्रेस्ड का मतलब जो है पैर को फैलाते नहीं है, हाथ पैर को, एंड आस्क्ड द टाइम, और टाइम पूछते हैं, देन लुक्ड एट हर, टाइम पूछते हैं क्या समय हुआ, और उसके बाद उसकी तरफ देखते हैं, उस छोटी सी बच्ची की तरफ। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया को कह रहे हैं कि तुम घूरो नहीं केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन, और तुम इस तरह से अगर घूरती हो तो तुम एक छोटे से जो है भूरे उल्लू की तरह से दिखाई देती हो, ऐसा उसके पापा कह रहे हैं केजिया को। जो छोटी सी बच्ची जो है टॉक करने के लिए गई, स्वीट टॉक करने के लिए गई है, और उसके पापा इस तरह से कह रहे हैं, तो उसे जो है थोड़ा सा वहाँ पे बैड फील हो रहा है, और इसी के नाते वो काफ़ी डरा करती है अपने पापा से। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। एक दिन की बात है जब जो है केजिया को जो है थोड़ी सी कोल्ड थी, थोड़ी सी सर्दी जुकाम थी, खांसी जो भी है, सर्दी जुकाम ही था, खांसी को तो कफिंग बोलते हैं, तो उसे घर में केप्ट इंडोर्स, घर में ही रखा गया था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी ने उसे बताया, दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, जो फादर का बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में है, एंड सजेस्टेड, और सलाह दिया, सी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और यहाँ पे सजेशन किया दिया कि एक पिन कुशन बनाओ, किससे, जो है येलो सिल्क, जो है पीले जो है सिल्क के कपड़ों से जो है एक सुंदर सा जो है पिन कुशन बनाओ, ऐसा जो है दादी माँ ने जो है उन्हें सलाह दिया। किसको? गेज। इसे कहते हैं पिन कुशन। आप फिगर में देख लीजिए, ये पिन कुशन है, ओके। थोड़ा सा येलो टाइप का उन्होंने सलाह दिया इसको बनाने के लिए, ओके। फिफ्थ वन, लेबोरियसली, बहुत ही परिश्रम थी, काफी जो है उसने मेहनत किया, विद अ डबल कॉटन, जो है डबल कॉटन का यूज किया। द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, और 3 साइड से उसने जो है स्टिचिंग भी कर दी, सिलाई भी कर दी, उसको जो बनाने वाली थी पिन कुशन। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन क्या उसमें भरती, ये क्वेश्चन था, दैट वाज द क्वेश्चन, यही प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और ग्रैंड मदर जो इनकी दादी थी, जो ग्रैनी थी, ग्रैंड मदर को ग्रैनी कहते हैं, ठीक है ना, इनकी जो ग्रैनी थी वो जो है गार्डन में थी, वो बागीचे में थी। एंड सी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो जो केजिया है छोटी सी बच्ची, वह घूमती हुई अपने माँ के बेडरूम में आती है, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स के खोज में। स्क्रैप्स का मतलब होता है जो टुकड़े होते हैं, जो फेंके रहते हैं, उस जो भी चीजें रहती हैं जो ब्रोकन फॉर्म्स में होती हैं उसे स्क्रैप्स बोलते हैं। जैसे कोई पेज है, आपने क्या किया, उसे फाड़ करके फेंक दिया, दैट इज स्क्रैप्स। ऑन द बेड टेबल पर सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी सीड्स ऑफ फाइन पेपर, कुछ जो है अच्छे पेपर्स के जो है काफी सीड्स पड़े हुए थे, और उन कागजों को उसने क्या किया, गैदर्ड अप कर लिया, उसको जो है इकट्ठा कर लिया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है उनको क्या किया, तोड़ दिया। मतलब टोर का अर्थ होता है फाड़ने से, टीयर का सेकेंड फॉर्म टोर है, उसे फाड़ दिया। एंड स्टफेड हर केस, और जो है उसको उस केस में स्टफेड कर दिया, उसमें भर दिया। उस केस को जो बना रही है उसे यहाँ पे केस बोला गया है, उस केस में उसने सारा जो है स्क्रैप्स डाल दिया, ठीक है, जो कॉटन को जो 3 तरफ से सिल दिया था। देन सीव्ड अप द 4th साइड, और उसके बाद चौथा जो भी, उसको भी उसने क्या किया, सिल दिया। चौथी जो साइड बची हुई थी उसको भी उसने क्या किया, सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस।
ह्यू एंड क्राई का अर्थ होता है शोरगुल, जो नॉइज होती है उसे कहते हैं। और उस रात जो है खूब घर में जो है शोरगुल मचा, खूब ज्यादा जो है एक कहते हैं ना कि एक जो है इतर बितर की स्थिति हो गई। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। और पिताजी की जो पोर्ट, जो बंदरगाह प्राधिकरण, अथॉरिटी में जो प्राधिकरण होता है, बंदरगाह में वो काम करते थे, ठीक है। और वहां के लिए उन्होंने क्या किया, एक भाषण तैयार किया हुआ था, और वो भाषण क्या हो गया, बीन लॉस्ट, वो जो है वो खो गया। रूम्स वॉज सर्च्ड, सारे रूम खोज लिए गए थे। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, और जो है नौकरों से भी क्वेश्चन किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंततः लास्ट में जो है वह केजिया के रूम में उनकी माँ आती हैं। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अ रूम। वो पूछती है कि क्या वो कोई पेपर्स जो है उनके रूम में टेबल पर नहीं देखी है, कुछ ऐसा उससे पूछा गया। ओ एस सी सेड, उसने कहा, छोटी सी बच्ची, उसे क्या पता। वो कही हाँ मैंने देखा, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। और उसने कहा कि उसने उसे जो है फाड़ दिया है उस सरप्राइज के लिए सबको। व्हाट स्क्रीम मदर, और इस पर जो है माँ जो है चिल्ला पड़ी, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। इसी क्षण तुम जो है डाइनिंग रूम में जो है जो भोजन कक्ष है उसमें तुरंत जो है सीधे नीचे आओ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. She was dragged, यहाँ पे उसे घसीट करके लाया गया, to where, जहाँ पर father was pacing to and fro, जहाँ पापा उनके इधर उधर घूम रहे थे। to and fro का मतलब होता है आगे पीछे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और अपनी पीठ के पीछे उन्होंने हाथ को कर लिया था। ये जो सिचुएशन होती है, ये इसमें आदमी सोचता है और बिना उद्देश्य के जो है आगे पीछे घूमता है और हाथ पीछे आता है। वेल ही सेड शार्पली, उसने कहा अच्छा, ही शार्पली, उन्होंने मतलब उस स्थिति को जो है एंग्रीली, शार्पली का मतलब एंग्रीली जो है पूछा, चूंकि जो है क्रोध में थे, एंगर में थे, तो एंग्रीली पूछा। मदर एक्सप्लेन, और माँ ने उन्हें एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप इट एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, उन्होंने जो है रोका और उसकी तरफ घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने इसको किया, ऐसा उन्होंने कहा। नो नो नो, ओके ऐसा वो बोले, नो नो नो। सी विस्पर्ड, वो धीरे से जो है बोली, धीरे से फुसफुसाई। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग्स, उसकी माँ को कहते हैं गो अप टू हर रूम, उसके रूम में जाओ, एंड फेस डाउन, और उसे ले आओ डैम थिंग्स। डैम्ड थिंग्स का मतलब यहाँ पे, डैम्ड थिंग्स का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो चीज उसने बनाई है वो उसके लिए बुरी हो गई, उस चीज को तुम नीचे लाओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेड, और जो है इस बच्चे को जो है बेड पर लिटा दो, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस वाली वीडियो में पार्ट 1 यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। आप चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।